झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है। जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव मैदान में है। कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। राजद 7 सीटों पर और भाकपा माले 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इंडिया गठबंधन की 4 सीटें फंस गई हैं। यह 4 सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन के 2-2 उम्मीदवार हैं। यह सीटें हैं धनवार, जमुआ, छतरपुर और बिश्रामपुर। धनवार और जमुआ में जेएमएम व भाकपा माले दोनों ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। धनवार से जेएमएम के उम्मीदवार निजाम अंसारी हैं, जबकि धनवार से भाकपा माले ने राजकुमार यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। जमुआ से झामुमो ने केदार हाजरा को उम्मीदवार बनाया था। बाद में यहां से भाकपा माले ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। बिश्रामपुर और छतरपुर सीट से भी राजद और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बिश्रामपुर में कांग्रेस के सुधीर कुमार व राजद के नरेश प्रसाद सिंह चुनाव मैदान में हैं। छतरपुर में कांग्रेस के राधा कृष्ण किशोर के सामने राजद ने विजय राम को खड़ा कर दिया है। इन 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। इन 4 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की बात सामने आ रही है। धनवार जमुआ में जेएमएम व भाकपा माले और बिश्रामपुर व छतरपुर में राजद व कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट होने जा रही है। जेएमएम और कांग्रेस तो एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं, मगर राजनीतिक जानकार हैरान हैं कि राजद व भाकपा माले को अनदेखा क्यों किया जा रहा है। आज हम इसी पर एक समीक्षात्मक रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके पहले आप हमारे इस न्यूज चैनल 5th पिलर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हर अपडेट पहुंचता रहे। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पता चल सके कि झारखंड की सियासत किधर करवट लेने जा रही है। पहले जेएमएम और कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वह दोनों 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, यानी जेएमएम 41 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती थी और कांग्रेस 29 सीट पर। बाकी की 11 सीटें राजद और वाम दलों के लिए छोड़ी गई थीं। सीटों के बंटवारे को लेकर हुई पहले राउंड की बैठक में राजद और भाकपा माले को शामिल नहीं करने का विरोध भी हुआ था। राजद के तेजस्वी यादव झारखंड पहुंच गए थे। रांची में वह सीएम हेमंत सोरेन से मिले थे। बाद में खबर आई कि राजद और भाकपा माले का जेएमएम के साथ पैचअप हो गया है। राजद 6 सीटों और वाम दल 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी 11 में से 1 सीट और कम कर दी गई थी। अब आप देखिए पल पल राजनीति कैसे बदलती है। पहले राउंड में जब जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मीटिंग हुई थी तो जेएमएम 41 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक थी और कांग्रेस 29 सीट पर चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हो गई थी। तभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन 2 फिगर का ऐलान किया गया था। राजद व वाम दलों के लिए 11 सीटें छोड़ दी गई थीं, मगर बाद में राजद व वाम दलों ने जब विरोध किया तो सीटों के बंटवारे के लिए दूसरी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जेएमएम ने अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 42 कर ली और राजद व वाम दलों के लिए 10 सीटें छोड़ दी गईं। ऐलान हो गया कि राजद 6 सीटों पर और वाम दल 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस 29 सीट पर चुनाव लड़ेगी, मगर इसी बीच जेएमएम का मन डोल गया और उसने वाम दल को मिली सीट धनवार पर भी उम्मीदवार उतार दिया। इस तरह जेएमएम की सीटों की संख्या 43 हो गई। जेएमएम की 2 सीटें बढ़ी तो कांग्रेस से भी रहा नहीं गया। कांग्रेस ने भी अपनी 1 सीट बढ़ा दी और ऐलान किया कि वह 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस तरह कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची में राजद के कोटे की बिश्रामपुर से उम्मीदवार उतार दिया। अब जो राजनीतिक सीन है उसमें जेएमएम 43 और कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाकपा माले ने 5 और राजद ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, मगर धनवार जमुआ में भाकपा माले के साथ ही जेएमएम और बिश्रामपुर छतरपुर में राजद के साथ ही कांग्रेस का भी उम्मीदवार है। राजद पहले से ही छतरपुर सीट मांग रही थी, मगर यह सीट उसे नहीं मिली। इस सीट पर राजद के उम्मीदवार पहले जीतते भी रहे हैं। अब राजद ने छतरपुर से विजय राम को उतार दिया है। अब हम आपको बिश्रामपुर की केमिस्ट्री समझा देते हैं।
विश्रामपुर में राजद कमजोर है। साल 2005 में विश्रामपुर सीट से 40,658 वोट पाकर राजद के रामचंद्र चंद्रवंशी चुनाव जीते थे। तब कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस के अजय कुमार दुबे को 20,046 वोट मिले थे। साल 2000 में यहां से 44,308 वोट पाकर कांग्रेस के चंद्रशेखर दुबे चुनाव जीते थे। तब राजद के रामचंद्र चंद्रवंशी 31,511 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 के चुनाव में भी यहां से कांग्रेस के चंद्रशेखर दुबे 25,609 वोट पाकर विधायक बने थे। तब राजद के रामचंद्र चंद्रवंशी दूसरे स्थान पर रहे थे। साल 2014 के चुनाव में भाजपा ने रामचंद्र चंद्रवंशी को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इसके बाद इस चुनाव में भाजपा ने 37,974 वोट बटोरकर कांग्रेस के अजय कुमार दुबे को हरा दिया। साल 2019 में भाजपा के रामचंद्र चंद्रवंशी ने 40,635 वोट पाकर बसपा के राजेश मेहता को 8,513 वोट से हराया था। कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रशेखर दुबे को 26,957 वोट मिले थे और वह चौथे स्थान पर सरक गए थे। इस सीट पर रामचंद्र चंद्रवंशी ही राजद की जान थे। उनके भाजपा में जाने के बाद इस सीट पर राजद कमजोर पड़ गई है। जेएमएम ने उम्मीदवारों की अपनी आखिरी सूची जारी कर दी है। इसमें जामा से लुइस मरांडी को टिकट दिया गया है। जामा से लुइस मरांडी का टिकट पहले से ही फाइनल था। अब सवाल है कि जेएमएम को लुइस मरांडी की उम्मीदवारी का ऐलान करने में इतनी देर क्यों हुई? इसके पीछे वजह है। जामा में जेएमएम कार्यकर्ता लुइस मरांडी का विरोध कर रहे थे। इस वजह से जेएमएम कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटी थी। लुइस मरांडी भी भाजपा के अगले कदम का इंतजार कर रही थी। उन्हें भी लग रहा था कि भाजपा उन्हें मनाने के लिए दुमका से उम्मीदवार बदल सकती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। भाजपा इसी जिद पर अड़ी थी कि लुइस मरांडी बरहेट से हेमंत सोरेन के खिलाफ ही चुनाव लड़ें। लुइस ने इससे सिरे से इनकार कर दिया। सूत्रों की माने तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने लुइस मरांडी से कहा कि उन्होंने तो दुमका में एक बार हेमंत को हराया है, बरहेट में भी हरा दीजिए। इस पर लुइस मरांडी ने साफ कहा कि वह दुमका था, बरहेट में उनका कोई आधार नहीं है। इसके बाद जेएमएम ने अपने कार्यकर्ताओं को राजी कर लिया तो लुइस मरांडी ने जेएमएम ज्वाइन कर ली और जामा से जेएमएम के उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान कर दिया गया। अब हम आपको बताएंगे कि जेएमएम किन 43 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इन सीटों पर उनका उम्मीदवार कौन है? बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन, राजमहल से एमटी राजा, बोरियो से धनंजय सोरेन, महेशपुर से स्टीफन मरांडी, शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन, नाला से रविंद्रनाथ महतो, दुमका से बसंत सोरेन, मधुपुर से हफीजुल हसन, सारठ से उदय शंकर सिंह, गांडेय से कल्पना मुर्मू सोरेन, गिरिडीह से सुदिव्य कुमार, डुमरी से बेबी देवी, चंदनाक्यारी से उमाकांत रजक, टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो, बहरागोड़ा से समीर मोहंती, घाटशिला से रामदास सोरेन, पोटका से संजीव सरदार, जुगसलाई से मंगल कालिंदी, ईचागढ़ से सविता महतो, चाईबासा से दीपक बिरुआ, मजगांव से निरल पूर्ति, मनोहरपुर से जगत मांझी, खरसावां से दशरथ गागराई, तमाड़ से विकास मुंडा, तोरपा से सुदीप गुड़िया, गुमला से भूषण तिर्की, लातेहार से बैद्यनाथ राम, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर, जमुआ से केदार हाजरा, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव, सिमरिया से मनोज चंद्रा, सिल्ली से अमित महतो, बरकट्ठा से जानकी यादव, धनवार से निजामुद्दीन अंसारी, लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू, रांची से महुआ मांझी, गोमिया से योगेंद्र प्रसाद, चक्रधरपुर से सुखराम उरांव, खूंटी से राम सूर्य मुंडा, सिसई से जिग्गा सुसारण होरो, बिशुनपुर से चमरा लिंडा, सरायकेला से गणेश महली और जामा से लुइस मरांडी। अब हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस किन 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वहां उनका उम्मीदवार कौन है।
जामाताड़ा से इरफान अंसारी, जरमुंडी से बादल पत्रलेख, पोड़ैयाहाट से प्रदीप यादव, महगामा से दीपिका पांडेय सिंह, बड़कागांव से अंबा प्रसाद साहू, रामगढ़ से ममता देवी, मांडू से जयप्रकाश पटेल, हजारीबाग से मुन्ना सिंह, बेरमो से कुमार जयमंगल, जरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह, बाघमारा से जलेश्वर महतो, जमशेदपुर ईस्ट से अजय कुमार, जमशेदपुर वेस्ट से बन्ना गुप्ता, खिजरी से राजेश कच्छप, हटिया से अजय नाथ शाहदेव, मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की, सिमडेगा से भूषण बारा, कोलेबिरा से नमन विक्सल कोंगाड़ी, लोहरदगा से रामेश्वर उरांव, मनिका से रामचंद्र सिंह, पाकुड़ से निशात आलम, बरही से अरुण साहू, कांके से सुरेश कुमार बैठा, पांकी से लाल सूरज, डाल्टनगंज से केन त्रिपाठी, विश्रामपुर से सुधीर कुमार चंद्रवंशी और छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर। कांग्रेस ने अब तक धनबाद और बोकारो से अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। राजद इन 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, कोडरमा से सुभाष यादव, चतरा से रश्मि प्रकाश, विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह, छतरपुर से विजयराम और हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव। राजद ने विश्रामपुर से उम्मीदवार खड़ा किया है। यहीं से बाद में कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। यहां इंडिया गठबंधन के वोट बंटेंगे। यहां कांग्रेस व राजद के उम्मीदवार आपस में ही लड़ेंगे। भाकपा माले ने निरसा, बगोदर, सिंदरी, जमुआ और राजधनवार में अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। राजधनवार में भाजपा के बाबूलाल मरांडी के सामने जेएमएम के निजाम अंसारी और भाकपा माले के प्रत्याशी के बीच भी लड़ाई रहेगी। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे न्यूज चैनल 5th पिलर को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि राजनीति के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें।